स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में 10 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो से टारगेट है हमारा 5000 व्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल। तो CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है 9 अप्रैल को। प्रति वर्ष 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीरता दिवस या फिर शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में CRPF अपना 60वां शौर्य दिवस के रूप में मनाएगी। आगे डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। ये अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज है 8 अप्रैल तक के। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, 150वीं अंतर संसदीय संघ महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है इसके उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस या फिर अजरबैजान। तो 150वीं अंतर संसदीय संघ महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25% की। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके इसे 6.25% से घटाकर 6% किया है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर है संजय मल्होत्रा। फरवरी 2025 में RBI ने रेपो दर घटाकर 6.25% की थी और अभी अप्रैल में 0.25 घटाकर 6% कर दी है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में भारत तीसरे स्थान पर रहा है और पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर UK है, तीसरे नंबर पर भारत है। डिस्कस करते हैं अब अमेरिका के बारे में। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव अमेरिका में शुरू हुआ है। RBI सर्वे के अनुसार 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत अमेरिका रहा है। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका ने लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख अपॉइंट किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं और अमेरिका की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है और अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। ये सभी अमेरिका के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। डिस्कस करते हैं अमेरिका की बाउंड्री किस देशों के साथ लगती है? अमेरिका की बाउंड्री शेयर करती है कनाडा और मेक्सिको के साथ। मुख्य नदियाँ मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, कोलोराडो रिवर, कोलंबिया रिवर और ओहियो रिवर। राजधानी वॉशिंगटन DC है। सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क शहर। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति है JD वैंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी यानी कि AIOS के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? डॉक्टर मोहन राजन। अभी हम कवर करेंगे जिनको अभी हाल ही में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सई प्रांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साजी एन करुण को JC डैनियल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। मशहूर तबला वादक जाकिर हसन को 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था और किरण मजूमदार को जमशेदजी टाटा पुरस्कार अवार्ड मिला है। S जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र
सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल ने। भारत और इजराइल ने सहयोग और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। और इजराइल ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है। इजराइल और भारत ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला हिमालयी जलवायु केंद्र कहाँ पर खोला गया है? उधमपुर में। तो ये उधमपुर में खोला गया है। उधमपुर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर वन विभाग और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल पर शुरू किया गया यह नया केंद्र समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। हाल ही में तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने EFIR दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। हाल ही में हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। कश्मीर में जेड मोड का सोनमर्ग सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। 10 दिवसीय झिरी मेला हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया DGP अपॉइंट किया गया है। सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तासी रब्स्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी है श्रीनगर मई से लेकर अक्टूबर तक और जम्मू राजधानी बनाई जाती है नवंबर से लेकर अप्रैल तक। इसमें कुल 20 जिले हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। मुख्यमंत्री है अमर अब्दुल्ला और क्षेत्रफल है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियाँ हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, तवी नदी और सिंधु नदी। और सीमा साझा करने वाले क्षेत्र है लद्दाख चीन अक्साई चीन के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के साथ है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख GI टैग है कश्मीरी पश्मीना शॉल, कश्मीरी कॉर्न शॉल, कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीन, सोपेर सेब, राजमा, केसर, गुच्ची मशरूम और बसोली चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर नीलम धुंगाना को। नेपाल के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए नेपाल से समझौता किया है। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में हुआ है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मथुरा में किया गया है। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। तमु लहोसार पर्व नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है और सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव नेपाल में आयोजित होगा। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है। दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में हुआ है। नेपाल ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नेपाल की सीमा भारत के साथ और चीन के साथ लगती है और नेपाल की प्रमुख नदियाँ हैं गंडक नदी, कोसी, कर्णाली, महाकाली, बागमती, कमला, अरुण और राप्ती। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है KP ओली और राजधानी काठमांडू और सबसे बड़ा शहर भी काठमांडू है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पर बनेगा? उड़ीसा में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने उड़ीसा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। उड़ीसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया जाएगा। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहले उड़ीसा राज्य ने लागू की है और उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है।
उड़ीसा का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। कैपिटल भुवनेश्वर है और इसमें कुल 30 डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 डिवीजन में बांटी गई है। गवर्नर है खम्बपति हरिबाबू। चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। राज्यसभा की सीट 10 है और लोकसभा की सीट 21 है और हाई कोर्ट है उड़ीसा हाई कोर्ट और एरिया के हिसाब से भारत में 8वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर है। उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा अपने बाउंड्री शेयर करती है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ। उड़ीसा की प्रमुख नदियाँ हैं महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। दूसरे नंबर पर है बैतरनी नदी जिसकी लंबाई 365 किलोमीटर है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी विशेषता यह है कि उड़ीसा की गंगा भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है ब्राह्मणी नदी, झारखंड में कोयल और संकरा नदियों के संगम से बनी है, 799 किलोमीटर लंबाई है और उड़ीसा की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सुवर्णरेखा नदी है, झारखंड के रांची जिले से, लंबाई है 395 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। रूसीकुल्या नदी है, इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। वमसधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा बनाती है वमसधारा नदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? फ्रांस के साथ है। फ्रांस के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स के क्वेश्चन है, फ्रांस ने दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। 30वें कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस रहा है और फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है और भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है और डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मोनाको और एंडोरा के साथ। और फ्रांस की प्रमुख नदियां हैं सीन नदी जो कि पेरिस से होकर बहती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। दूसरे नंबर पर है लोयर नदी, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। तीसरे नंबर पर है रोन नदी जो कि स्विट्जरलैंड से निकलती है, दक्षिणी फ्रांस से होकर बहती है। चौथे नंबर पर है गारोन नदी, मार्ने नदी है सीन की सहायक नदी। और फ्रांस के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ है आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। फ्रांस और इटली की सीमा पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 4807 मीटर। दूसरे नंबर पर है पायरेनीज पर्वत, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है वोजेस और जूरा। ये सभी फ्रांस में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुएल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर है फ्रांसियोस बेरोस। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बिहार के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है, हाल ही में सेना की क्षमता को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव बिहार में प्रारंभ हुआ है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में किया गया है। कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को बिहार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और डाक विभाग ने बिहार में AI सेवा की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने बिहार में 47 इथेनॉल परियोजना के लिए ऋण सब्सिडी मंजूर की है और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार में शुरू हुई है। बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया है और रतन टाटा के सम्मान में बिहार सरकार ने विशेष डाक कवर जारी किया है। ये सभी बिहार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बिहार की सीमाएं टच करती है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है नेपाल के साथ। बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, कमला और महानंदा। और बिहार के प्रमुख नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कोडिया बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गर्म पानी के झरने के लिए फेमस है जो कि मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है जो कि गया में है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षियों और वन्यजीवों का सुरक्षित क्षेत्र है। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना है और इसमें कुल 38 जिले हैं। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।
और उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिंह और सम्राट चौधरी। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 12वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 98,940 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केयरलेस पीपल नामक पुस्तक किसने लिखी है? सारा व्यान विलियम्स ने। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट हाल ही में लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा भीमराव अंबेडकर की 20 पेज की आत्मकथा है। माइल्ड लाइफ एज ए कॉमरेड के सैलजा की आत्मकथा है। बिली वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी टी.एन. शेषन की आत्मकथा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सेम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक है। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI मधुमिता मुर्गिया द्वारा लिखित पुस्तक है। फ्रॉम ए कार शेड टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक है S. रमन द्वारा लिखित पुस्तक। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ सचिन चौहान की आत्मकथा है। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा है। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी R. अश्विन की आत्मकथा है। ये सभी हाल ही में रिलीज हुई आत्मकथा या फिर पुस्तक है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? चीन ने। चीन के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में होगा। चांग A8 चंद्र मिशन में पाकिस्तान शामिल हुआ है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म चीन ने मिला है। दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन चीन बनाएगा। चाइना से 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण चीन ने किया है और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण चीन ने किया है। अल्जाइमर का पता लगाने के लिए आवाज आधारित विधि चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 चीन ने बनाया है। 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चीन बनाएगा। UNO वेधशाला जो कि न्यूट्रिनो अध्ययन के लिए बनाई गई है चीन से संबंधित है। मेगापोर्ट का अनावरण चीन ने पेरू में किया है। चीन की आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसकी जनसंख्या 1.4 अरब है जो कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। क्षेत्रफल है 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। राजधानी बीजिंग है और सबसे बड़ा शहर शंघाई है और इसकी कुल 14 देशों के साथ सीमा लगती है। महत्वपूर्ण आविष्कार है कागज, गन पाउडर, सिल्क रोड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की सीमा टच करती है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम और लाओस, म्यांमार के साथ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नेपाल में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को नेपाल के काठमांडू में तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का नेतृत्व किया है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर है इसका ढाका, बांग्लादेश में। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 6 जून 1997 को और मेंबरशिप देश है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हाल ही में डिप्टी CIO कौन नियुक्त हुए हैं? विरल दावड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी तकनीकी आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने विरल दावड़ा को नया उप मुख्य सूचना अधिकारी डिप्टी CIO नियुक्त किया है। डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख बनाया गया है। शिखर धवन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। सलीला पांडे को SBI कार्ड्स MD एंड CEO बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। रजत वर्मा को DBS बैंक का CEO अपॉइंट किया गया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव अपॉइंट किया गया है। जोसेफ ओन को लेबनान का राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। विजय कुमार को दिल्ली पुलिस का स्पेशल कमिश्नर बनाया गया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया है और अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का एथलेटिक्स कमीशन चेयरपर्सन बनाया गया है। कवर करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन दिल्ली में स्थापित की जाएगी और पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया है। देश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी और हाल ही में 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 शिलोंग में आयोजित किया जाएगा। एशियन योगासन खेल चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित की जाएगी। मनोज भारती राजा का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे। और भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और सिंगापुर ने।
आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कम से भी कम 5000 व्यूज़ का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।